कहानी की शुरुआत होती है और दो लड़के आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो लड़का एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वो लड़का उसे लड़की से बोलता है, ओह माफ कीजिए। लड़की बोलती है, कोई बात नहीं। और फिर वो लड़का बताता है, पहली बार मेरी मुलाकात हेसोल से हुई थी 10वीं कक्षा के सेमेस्टर की शुरुआत में और गलियारे में। पीछे से उसका दोस्त बोलता है, वाह वो हेसोल कांग है, मैंने उसे पहली बार देखा है। लेकिन वो लड़का अपने मन में ही बोल रहा होता है, वो पहली नजर का प्यार था। 11वीं कक्षा तक आते आते मैं उसी के साथ एक ही क्लास में था, तो मैंने सोचा कि हम स्वाभाविक रूप से दोस्त बन जाएंगे। लेकिन वो बहुत पॉपुलर थी और हमेशा दूसरों के साथ रहती थी, इसलिए मुझे उससे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। और अब तो अप्रैल भी आ गया है और मैं उसे हाय तक नहीं कह पाया। दोस्त बनना तो दूर की बात है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उसे हर दिन देख पाता हूं, क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं। और तभी वहां पर उसका दोस्त आकर बोलता है, क्या तुम फिर से हेसोल को घूर रहे हो? तुम तो पूरे फैन बॉय हो। वो लड़का बोलता है, जुनहयोक मैं फैन बॉय नहीं हूं। जुनहयोक बोलता है, तो फिर तुम क्या हो? प्यार का दीवाना? क्या तुम्हें सिर्फ उसे देखते देखते थकान नहीं होती? फिर वो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें वो इतनी पसंद है? चलो वजह बताओ, तुम्हें हेसोल इतनी क्यों पसंद है? लेकिन तभी वो जुनहयोक का मुंह बंद करते हुए बोलता है, अरे अरे धीरे बोलो, वह सुन लेगी। जुनहयोक बोलता है, जोर से तो तुम ही बोल रहे हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस स्कूल में सिर्फ तुम्हें ही उस पर क्रश नहीं है, तुम जानते हो ये सुनकर वो लड़का बोलता है, वो सच है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लड़कियां आकर हेसोल को ले जाने लगती हैं। ये देखकर वो लड़का अपने मन में ही बोलता है, जुनहयोक सही कह रहा है, इस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स को हेसोल पर क्रश है, जो कि समझ में आता है क्योंकि वो ज्यादातर लड़कों से खेलों में बेहतर है, पढ़ाई में अच्छी है, स्टाइलिश है और सबसे बढ़कर वो बेहद अट्रैक्टिव है। ये याद करते हुए वो अपने दोस्त से कहता है, काश मैं उससे बात कर पाता। जुनहयोक बोलता है, हे मत बताना कि अब तो अप्रैल भी आ गया है, क्या तुमने अब तक हेसोल से एक बार भी बात नहीं की? वो लड़का अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है, मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। फिर वो बाहर देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, लगता है जल्द ही बारिश होगी। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां वो बारिश को देखते हुए बोल रहा होता है, धत्त मैं अपना छतरी लाना भूल गया, सारे चेरी ब्लॉसम झड़ जाएंगे, क्या मैं पास की दुकान तक दौड़ जाऊं? तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हारे पास छतरी नहीं है? ये आवाज सुनकर वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे हेसोल होती है। हेसोल को देखकर वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है, क्या हेसोल? हेसोल बोलती है, हाँ तुम वो हो है ना? वो शर्माते हुए बोलता है, ओह हाँ तुम मेरा नाम जानती हो, लेकिन तुम मुझे योनवू कह सकती हो। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, शांत हो जाओ। लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी हेसोल से बात कर रहा हूं, क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये सोचकर वो हेसोल से बोलता है, हाँ हम एक ही क्लास में हैं, वैसे क्या तुम्हारे पास छतरी है? ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचता है, मैं तो बेवकूफ लग रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं गायब हो जाना चाहता हूं। तभी हेसोल उसे एक छाता देते हुए बोलती है, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ योनवू हेसोल का छाता लेकर अपने मन में ही बोलता है, ये तो हेसोल की छतरी है। और फिर वो हेसोल से बोलता है, क्या तुम मुझे ये दे रही हो? लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हेसोल बोलती है, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूं, तो ठीक है, तुम इसे मुझे कल लौटा देना। योनवू बोलता है, मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मैं इतना घबराया हूं कि अब बोल ही नहीं पा रहा। आखिरकार मैं पहली बार हेसोल से बात कर रहा हूं और वो मुझे अपनी छतरी भी दे रही है, तो मैं इस मौके को खो नहीं सकता। ये सुनहरा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो हेसोल से धन्यवाद बोलने जाता ही है, लेकिन तभी वहां पर हेसोल की दोस्त आकर बोलती है, सॉरी क्या तुम देर से इंतजार कर रही थी? मुझे याद ही नहीं रहा कि आज क्लब रूम साफ करने की मेरी बारी थी। हेसोल बोलती है, कोई बात नहीं। उसकी दोस्त योनवू से बोलती है, योनवू तुम अभी भी यहीं हो? मैंने थोड़ी देर पहले जुनहयोक को जाते देखा। और फिर वो दोनों वहां से जाते हुए बोलती है, जल्दी घर पहुंच जाओ, इससे पहले कि तेज बारिश शुरू हो जाए। चलो कल मिलते हैं। थोड़ी देर बाद योनवू हेसोल को देखते हुए बोलता है, क्या वो इतना मुश्किल था कहने में? मैं तो बेवकूफ हूं। योनवू बताता है, ओह क्योंकि मैं घबराया हुआ था। जुनहयोक बोलता है, किस बारे में? योनवू बोलता है, जैसे ही मैं सोच रहा था कि मैं उसे छतरी कैसे लौटाऊं, तभी सुबह हो गई। जुनहयोक बोलता है, वाओ इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस धन्यवाद कहो और लौटा दो।
ये सुनकर योनवू सोचता है, यही तो मुश्किल हिस्सा है। तभी जुनह्योक बोलता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की आदत छोड़नी होगी। वैसे तुम्हें पता है ना कि मिड टर्म्स जल्द ही हैं, क्या तुमने पढ़ाई की? योनवू बोलता है, ओह सही कहा, लगभग 10 दिन ही बचे हैं, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। क्या तुम इस वीकेंड लाइब्रेरी चलना चाहोगे? जुनह्योक बोलता है, अरे रुको, मिड टर्म्स के बाद हम लोग एम्यूजमेंट पार्क की सैर पर जा रहे हैं। यह सुनकर योनवू बोलता है, इसमें क्या? जुनह्योक बोलता है, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां योनवू जुनह्योक से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत होगी कि मैं उसे फील्ड ट्रिप पर साथ चलने के लिए कह सकूं? मैं पागल हो जाता हूं सिर्फ ये सोचकर ही कि मैं उसे छतरी लौटाऊंगा। जुनह्योक योनवू को शांत कराते हुए बोलता है, अरे शांत हो जाओ। योनवू बोलता है, ऊपर से मुझे यकीन है कि उसके साथ जाने वाला कोई पहले से होगा। जुनह्योक बोलता है, शायद बहुत सारे। योनवू उदास होकर बोलता है, बिल्कुल, तो फिर मैं उसे क्यों पूछूं? जुनह्योक बताता है, तुम समझ ही नहीं रहे, है ना? ये कोशिश करने लायक है। अगर तुम ऐसे ही कमजोर बने रहोगे तो कभी हैसोल से दोस्ती नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने खोल से बाहर निकलना होगा, चाहे तुम्हें मना ही क्यों ना कर दिया जाए। क्या इससे कम उसे तुम्हारे होने का एहसास नहीं होगा? कहते हैं कि प्यार सिर्फ बहादुरों को ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ योनवू रोते हुए बोलता है, लेकिन जैसा तुमने कहा, मैं बहुत डरपोक हूं और मुश्किल से हेलो भी कह पाता हूं। पीछे से जुनह्योक बोलता है, उफ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। योनवू अपने हाथ में हैसोल की छतरी और दही देखकर जुनह्योक से बोलता है, क्या दही थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगी? जुनह्योक बोलता है, वो चीजें 1000 वॉन से भी कम की आती हैं, ज्यादा मत सोचो और बस जाओ। ये सुनकर योनवू हैसोल के पास जाने लगता है, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो हैसोल के पास पहले से ही उसके दोस्त होते हैं। ये देखकर योनवू अपने मन में ही बोलता है, मैं नहीं कर सकता। तभी वहां पर जुनह्योक आकर उसे हिम्मत देते हुए बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, हिम्मत रखो। मुझे यकीन है कि वो दिन में कम से कम एक बार अकेली होगी। योनवू बोलता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों हैसोल का हर जगह पीछा करने लगते हैं, लेकिन हैसोल उन्हें एक बार भी अकेली नहीं मिलती है, जिसे योनवू हैरान होते हुए सोच रहा होता है, स्कूल तो पहले ही खत्म हो गया, मैं आज उसके पास भी नहीं जा सका। इसी वजह से मैं पहले दिन से ही उससे बात नहीं कर पाया। मैं अपनी इस आदत से बहुत ऊब चुका हूं और थक गया हूं। और फिर वो जुनह्योक के पास जाकर बोलता है, मुझे माफ करना जुनह्योक, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत डरपोक था। जुनह्योक उसे पैट करते हुए बोलता है, नहीं ठीक है, मुझे थोड़ा अंदाजा था कि ऐसा होगा, तो इस बार इसे सफल बनाते हैं। मैं नजर रखूंगा, तो जैसे ही सब चले जाएं, तुम उसे छाता वापस दे सकते हो। योनवू बोलता है, ठीक है। कुछ समय बाद जुनह्योक क्लास के बाहर जाकर योनवू को ओके में इशारा करता है। दूसरी तरफ योनवू हां में सिर हिलाते हुए सोच रहा होता है, मुझे कुछ करना ही होगा। जब जुनह्योक मेरी मदद करने की इतनी कोशिश कर रहा है, ये मैं कर लूंगा। बाहर जुनह्योक बोलता है, उफ, मैं इतना नर्वस क्यों हूं? ओह, मुझे प्यास लगी है। तभी पीछे से हैसोल की दोस्त बोलती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? जुनह्योक बोलता है, ओह धन्यवाद। और फिर वो अचानक से हैरान होते हुए बोलता है, क्या नारी? नारी जुनह्योक से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी जुनह्योक जल्दी से उसे चुप कराने लगता है, जिसे नारी बोलती है, क्या हो रहा है? उसके बाद हम हैसोल को देखते हैं, जहां वो नारी को मैसेज करके क्लास से बाहर जा रही होती है। तभी पीछे से योनवू हैसोल को उसका छतरी और दही वापस देते हुए बोलता है, हैसोल धन्यवाद, कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैसोल योनवू से बोलती है, ओह ठीक है, ये मेरे लिए भी है। योनवू बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम फील्ड ट्रिप के दौरान साथ घूम सकते हैं? हैसोल बोलती है, नहीं, मैंने पहले ही नारी से वादा किया है कि मैं उसके साथ रहूंगी। ये बोलकर हैसोल वहां से जाने लगती है और पीछे से योनवू बोल रहा होता है, ओह मैं समझ गया, ठीक है माफ करना। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे पता था कि वो ना कहेगी, लेकिन फिर भी दर्द होता है। दूसरी तरफ जुनह्योक पानी पीते हुए बोलता है, पानी कड़वा लग रहा है। नारी बोलती है, मुझे बुरा लग रहा है। और क्लास के अंदर हैसोल रुककर योनवू से बोलती है, क्या तुम्हारा जुनह्योक से झगड़ा हुआ है? योनवू हैरान होते हुए बोलता है, नहीं मैंने नहीं किया। हैसोल बोलती है, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों घूमना चाहते हो? योनवू बोलता है, हाँ क्योंकि। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो अचानक उसके बारे में क्यों बात कर रही है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूं?
क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। योनवू हेसोल को कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, जिसे हेसोल उसके पास आकर बोलती है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम जुनह्योक को डेट कर रहे हो? यह सुनकर योनवू को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और दूसरी तरफ तो जुनह्योक अपना पिया हुआ पानी बाहर निकला देता है। क्लास के अंदर हेसोल योनवू से बोलती है, मैं समझता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन मैं। तभी योनवू चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, तुम ऐसा क्यों कहोगे? जुनह्योक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हम दोनों लड़के हैं। जिसे मैं पसंद करता हूं वो है। तभी हेसोल बोलती है, क्या? रुको, कहीं तुम लड़की तो नहीं हो? यह सुनकर योनवू वहीं पर फ्रीज हो जाता है और दूसरी तरफ जुनह्योक हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम मजाक कर रही हो? नारी उसे शांत कराते हुए बोलती है, नो वे, शांत हो जाओ। क्लास के अंदर हेसोल योनवू से बोलती है, ओह माफ करना, मैंने शायद गलत समझा। योनवू बोलता है, नहीं ठीक है, तुम अकेली नहीं हो जिसने सोचा कि मैं लड़की हूं। और फिर वो अंदर ही अंदर बोल रहा होता है, मैं रोना चाहता हूं। फिर भी हम 1 महीने से एक ही क्लास में हैं, तो उसे कैसे पता नहीं चला? यह साबित करता है कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब इसके बारे में और मत सोचो, मुझे लगता है कि मैं रो पड़ूंगा। प्लीज अब बस चली जाओ। तभी हेसोल बोलती है, मैं नारी से पूछूंगी, अगर नारी को यह ठीक लगे तो हम कर सकते हैं। योनवू बोलता है, क्या सच में? लेकिन हेसोल योनवू को देखकर उसके पास जाकर बोलती है, क्या तुम रो रहे हो? योनवू बोलता है, नहीं। ये बोलकर वो अपना चेहरा साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद नारी जुनह्योक को क्लास के अंदर ले आते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बीच में पड़े, खासकर मनोरंजन पार्क में, तो क्यों ना हम चारों साथ में घूमें? हेसोल बोलती है, ठीक है। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां जुनह्योक और योनवू साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी बीच में जुनह्योक हंसने लगता है। ये देखकर योनवू बोलता है, हंसना बंद करो। जुनह्योक हंसते हुए बोलता है, माफ करना, लेकिन वो अपने ही क्लासमेट का लिंग कैसे नहीं जान सकती? योनवू बोलता है, हाँ, मुझे समझ है कि मैं उसके लिए लगभग इनविजिबल था, तो अब बंद करो। जुनह्योक योनवू के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, अरे क्या तुम नाराज हो? योनवू हंसते हुए बोलता है, नहीं। जुनह्योक उसे जकड़कर बोलता है, तो क्या अब तुम खुश हो? मैंने नहीं सोचा था कि हम सच में उसके साथ घूमेंगे। हमें क्या पहनना चाहिए? योनवू सोचता है, ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं हैरान नहीं हुआ, लेकिन मुझे इससे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। अगर मैं खुद को और ज्यादा सामने लाने की कोशिश करूं तो मुझे यकीन है कि मैं एक दिन उसका दोस्त बन सकता हूं। उसके बाद हम फील्ड ट्रिप वाले दिन का सीन देखते हैं, जहां जुनह्योक योनवू से बोल रहा होता है, हे, क्या तुमने पूरी रात जागकर बिताई? ये सुनकर योनवू हां में सर हिलाने लगता है, जिसे जुनह्योक बोलता है, ये पहले भी हुआ था। तुम क्या हो, 4 साल के? क्या तुमने अपनी चक्कर आने की दवा ली? योनवू ना में सिर हिलाता है। ये देखकर जुनह्योक बोलता है, तुम्हें बस में चढ़ने से कुछ घंटे पहले ही दवा लेनी चाहिए थी। अगर तुम अभी लेते हो तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा। खैर, कुछ ना होने से तो बेहतर है। योनवू अपना दवा लेने लगता है, जिसे जुनह्योक बोलता है, बस में थोड़ी नींद लेने की कोशिश करो, ठीक है? तभी बस के अंदर से नारी बोलती है, वो सच में योनवू का बहुत ध्यान रखता है। वो उसकी देखभाल ऐसे करता है जैसे वो छोटा बच्चा हो। फिर वो हेसोल से बोलती है, कोई भी सोच सकता था कि वे डेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, लेकिन अपने क्लासमेट का जेंडर न जानना थोड़ी ज्यादा बात है। हेसोल बोलती है, अरे वो इसीलिए क्योंकि तुमने कहा था। लेकिन तभी वहां पर टीचर आकर बोलते हैं, अब मैं हाजिरी लूंगा और प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है? उसके बाद हम पार्क का सीन देखते हैं, जहां नारी बोल रही होती है, योनवू, क्या तुम्हें अब भी चक्कर आ रहे हैं? योनवू बोलता है, नहीं, अब मैं ठीक हूं। नारी बोलती है, यह सुनकर अच्छा लगा, अब हम सब झूलों पर जा सकते हैं। और फिर वो पार्क का मैप्स देखते हुए बोलती है, हमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए? योनवू, क्या तुम्हारी कोई पसंद है? योनवू बोलता है, नहीं, मुझे ज्यादातर झूले ठीक लगते हैं। पीछे से जुनह्योक बोलता है, नारी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? नारी बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ भी झूल सकते हो। जुनह्योक बोलता है, ये सही है, लेकिन मैं भूतिया घर में नहीं जा सकता। ये सुनकर नई बोलती है, हाँ, क्या सच में? योनवू बोलता है, जुनह्योक को अक्सर डरावने सपने आते हैं। नारी बोलती है, तो चलो भूतिया घर चलते हैं। जुनह्योक गुस्से में बोलता है, नहीं। नारी हेसोल से बोलती है, हेसोल, तुम कहां जाना चाहती हो? हेसोल कुछ बोलती उससे पहले एक लड़का आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, हेसोल,
तुम क्या कर रही हो? अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो लाइन लंबी हो जाएगी। चलो चलते हैं, हेसोल बोलती है। जिनू। और फिर वो अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। ये सुनकर जिनू बोलता है, हाँ कौन? ओह, ये योनवू है। तभी नारी बोलती है, जिनू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ घूमना चाहोगे। लेकिन जिनू योनवू के पास आकर बोलता है, वाओ, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूं। तुम सच में लड़की जैसी दिखते हो और तुम्हारी पलकों भी बहुत लंबी हैं। तो हम सब साथ क्यों नहीं घूम सकते? जब तक कि तुम एक डबल डेट पर हो। ये सुनकर योनवू सोचता है, क्या डबल डेट? और फिर वो अपने साथ हेसोल को सोचने लगता है, जिसे वो शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योनवू को अचानक से बोलता देखकर जिनू डरते हुए बोलता है, धत्त, तुमने मुझे डरा दिया। योनवू बोलता है, मैं उनके साथ घूमने में ठीक हूं। नारी बोलती है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तभी हेसोल बोलती है, तो चलो चलते हैं। जिनू, मुझे पता है कि तुम हमारे पीछे ही रहोगे, चाहे हम ना भी कहें। जिनू हेसोल के साथ जाते हुए बोलता है, हाँ, हमें सबसे पहले कौन सी राइड पर जाना चाहिए? हेसोल बोलती है, मुझसे दूर रहो। जिनू की दोस्त बोलती है, चलो रोलर कोस्टर से शुरू करते हैं। उन्हें जाता देखकर जुनहयोक बोलता है, क्या तुम? बीच में ही योनवू बोलता है, मुझे माफ करना। यह सुनकर जुनहयोक बोलता है, नहीं, ऐसा मत कहो, मैं बस तुम्हारा चिंता कर रहा हूं। योनवू एक झूठी हंसी के साथ बोलता है, कोई बात नहीं, हम अब यहां हैं तो चलो मजे करते हैं। जुनहयोक बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो सब मजे करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद जुनहयोक बाहर जाते हुए बोलता है, मैं ऑर्डर देने जा रहा हूं। सब लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके जाने के बाद नारी योनवू से बोलती है, हाँ योनवू, क्या तुम भी लंच बॉक्स लाए हो? योनवू बोलता है, हाँ। जिनू योनवू का लंच बॉक्स देखते हुए बोलता है, वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं एक बाइट ले सकता हूं? जिनू की दोस्त बोलती है, मैं भी। योनवू बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी नारी जिनू से बोलती है, तुम मेरा भी छक सकते हो। जिनू मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैं खाना खराब होने से बीमार नहीं होना चाहता। यह सुनकर नारी जिनू को पीटते हुए बोलती है, उफ, तुम कितने बुरे हो। दूसरी तरफ जिनू की दोस्त योनवू का खाना खाते हुए बोल रही होती है, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ी देर बाद जिनू योनवू से बोलता है, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? ये तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। योनवू, क्या तुम खाना बनाने की क्लासेस में जाते हो? योनवू बोलता है, नहीं, ये तो बस मेरा शौक है। जिनू बोलता है, तुम सच में एक लड़की जैसे हो। क्या तुम्हारा शौक खाना बनाना है? ये तुम पर अच्छा लगता है। उसकी दोस्त बोलती है, मैं सहमत हूं, मैंने भी यही सोचा था। और तो वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। उफ, मैं इसे नकार नहीं सकता। फिर वो योनवू से बोलती है, मेरे पास एक सवाल है, तुम्हारा सरनेम योन है ना? योनवू बोलता है, हाँ। जिनू की दोस्त बोलती है, तुम्हारा नाम अनोखा है, इसलिए याद रखना आसान है और ये प्यारा भी है। जिनू बोलता है, तुम्हारे नाम और चेहरे के साथ अगर तुम लड़की पैदा हुए होते तो बेहतर होता। कितनी अफसोस की बात है। ये सब सुनकर योनवू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। कुछ समय बाद जुनहयोक और हेसोल वहां आकर बोलते हैं, योनवू कहां गया? जिनू बोलता है, वो वॉशरूम गया है। तभी हेसोल बोलती है, ये लंच बॉक्स किसका है? जिनू की दोस्त बताती है, ये योनवू का है। दूसरी तरफ हम योनवू को देखते हैं, जहां वो अपने आप को देखते हुए सोच रहा होता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा मतलब निकाला हो या मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव था। फिर वो बाहर आते हुए बोलता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी उसके सामने किसी का बटुआ नीचे गिर जाता है। ये देखकर योनवू उसे उठाते हुए बोलता है, हाँ माफ कीजिए। और फिर वो उस आदमी के पास जाकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपका बटुआ गिर गया था। लेकिन वो आदमी बोलता है, हाँ, ये मेरा नहीं है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, खोया पाया वहां है। योनवू बोलता है, ठीक है, धन्यवाद। और वो वहां से जाते हुए सोचता है, ये बहुत शर्मनाक है। उसके कुछ समय बाद योनवू बटुआ वापस देकर समय देखते हुए सोचता है, मैं थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गया, क्योंकि ये उस दिशा के बिल्कुल उलट था जो उस आदमी ने बताया था। क्या पहले ही 1 घंटा हो गया? ओह, मुझे जुनहयोक को कॉल करके बता देना चाहिए। लेकिन जब वो अपना जैकेट चेक करता है तो उसका फोन उसके पास नहीं होता है, जिसे योनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, मेरा फोन मेरे पास नहीं है। क्या मैंने उसे वॉशरूम में छोड़ दिया या मैंने उसे कहीं गिरा दिया? मैं जुनहयोक को कैसे कॉल करूं? क्या मुझे पहले उस दुकान पर वापस जाना चाहिए? लेकिन 1 घंटा हो गया है,
क्या वे अब भी वहां होंगे? जुनह्योक जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा। तो अगर मैं आगे बढ़ा तो हम एक दूसरे से चूक सकते हैं। लेकिन मैं अभी कहाँ हूं? मुझे पहले सूचना केंद्र पर जाकर एक नक्शा लेना चाहिए। और फिर वो रोते हुए सोचता है, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? मुझे जरा भी राहत नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हम जिनू की दोस्त को देखते हैं, जहां वो जिनू से बोल रही होती है। उसे इतना समय क्यों लग रहा है? जिनू बोलता है, पहले ही आधा घंटा हो चुका है। तभी जुनह्योक योनवू के पास कॉल करते हुए बोलता है, मैं उसे कॉल करता हूं। लेकिन योनवू का फोन जुनह्योक के पास ही छूट गया होता है। ये देखकर जुनह्योक वॉशरूम में जाते हुए बोलता है, मैं वॉशरूम देख आता हूं। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम में जाकर बोलता है, हे योनवू, क्या तुम यहाँ हो? यहाँ पास में यही एक वॉशरूम है। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। जिसे जुनह्योक बोलता है, वो कहाँ चला गया? और फिर वो वापस आने लगता है। जुनह्योक को देखकर नारी बोलती है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? जुनह्योक बताता है, नहीं, वो वहां नहीं था, माफ करना, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। यह सुनकर जिनू बोलता है, अरे वो कोई बच्चा नहीं है। घर जाने से पहले हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे यकीन है कि हम अंततः उससे मिल ही जाएंगे। तभी नारी बोलती है, मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूं। जुनह्योक बोलता है, नहीं, ठीक है। हेसोल बोलती है, अगर हम सब उसे ढूंढें तो ये जल्दी होगा। नारी बोलती है, बिल्कुल, और मैं भी उसके बारे में चिंतित हूं। जुनह्योक बोलता है, ओह ठीक है, धन्यवाद। जिनू अपने दोस्त के साथ वहां से जाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? नारी बोलती है, चिंता मत करो और मजे करो, फिर मिलते हैं। उनके जाने के बाद जुनह्योक बोलता है, कितना अजीब, ये उसके स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। नारी बोलती है, शायद वो रास्ता भटक गया हो। जुनह्योक बताता है, वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो यहाँ कुछ बार आ चुका है। तभी हेसोल बोलती है, चलो खोए हुए बच्चों के केंद्र से पूछते हैं कि वे एक घोषणा कर दें। ये सुनकर जुनह्योक जल्दी से वहां पर जाते हुए बोलता है, योनवू वापस आ सकता है तो तुम दोनों वहीं रुको, मैं जाकर पूछता हूं क्या वे यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए भी करेंगे? नारी बोलती है, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम योनवू को देखते हैं, जहां पर एक लड़का आकर उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? यह देखकर योनवू शर्मा कर अपना चेहरा पीछे घुमाते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं। वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है? योनवू सोचता है, रुको, शायद मैं उससे उसका फोन मांग सकता हूं। पीछे से वो लड़का बोलता है, मैं कुछ समय से तुम्हें देख रहा हूं और तुम सच में बहुत प्यारे हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तभी उसका दोस्त आकर बोलता है, अरे उसने क्या कहा? क्या उसने हाँ कहा? वो लड़का बोलता है, उफ, मुझे बीच में मत टोको, मैं अभी उससे पूछ रहा हूं। फिर वो योनवू से बोलता है, ओह मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, तो चलो बस मुझे अपना नंबर दे दो। योनवू हिचकिचाते हुए बोलता है, वो मैं एक लड़का। लेकिन तभी वहां पर जुनह्योक आकर योनवू को पकड़कर बोलता है, हे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। फिर वो उन लड़कों से बोलता है, हमें अब अपने टीचर से मिलने जाना होगा, अलविदा। वो लड़के वहां से जाते हुए बोलते हैं, उसने सीधे क्यों नहीं कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है? ये बहुत शर्मनाक है और वो लड़का तो बेहद विशाल है। ये सब सुनकर जुनह्योक बोलता है, उफ, क्या उन्हें समझ नहीं आया कि तुम नाबालिग हो? फिर वो योनवू पर चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम कहां थे? मैं अभी खोए हुए बच्चों के केंद्र की ओर जा रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। योनवू बोलता है, मुझे माफ करना। योनवू को रोता देखकर जुनह्योक उसे चुप कराते हुए बोलता है, ओह समझ गया, सब ठीक है, प्लीज मत रो। योनवू बोलता है, और मेरा फोन खो गया। यह सुनकर जुनह्योक उसका फोन उसे देते हुए बोलता है, नहीं तुमने नहीं खोया, ये यहां है। योनवू अपना फोन लेकर रोने लगता है, जिसे जुनह्योक बोलता है, अब रोना बंद करो, क्या तुम ऐसे ही हेसोल के सामने रोने वाले हो? योनवू बोलता है, क्या हेसोल? जुनह्योक बताता है, हाँ वो मेरे साथ रही तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम उसे ऐसे नहीं देखने दोगे, है ना? ये सुनकर योनवू जल्दी जल्दी से अपना चेहरा साफ करके बोलता है, चलो चलते हैं। योनवू को ऐसा देखकर जुनह्योक अपने मन में ही बोलता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी वहां पर नारी आकर बोलती है, योनवू, और फिर वो उसे गले लगते हुए बोलती है, तुम कहां थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। जुनह्योक बोलता है, उसने कहा कि वो उस बटुए के मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे सड़क पर मिला। नारी बोलती है, आह समझ गई, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। योनवू बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, अब जल्द ही वापस जाने का समय है। नारी बोलती है, इसकी चिंता मत करो, हमने ठहरने का फैसला किया है।
उसके बाद हेसोल योनवू का गुड़िया वापस देते हुए बोलती, हो ये लो, तुमने ये भी छोड़ दिया था और हमारे पास एक और राइड पर जाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। दूसरी तरफ योनवू सोच रहा होता है, ये वही गुड़िया है जो जुनहयोक ने मुझे क्लॉ मशीन से दिलाई थी। फिर वो हेसोल से गुड़िया लेते हुए बोलता है, धन्यवाद। हेसोल बोलती है, और हम हमेशा वापस आ सकते हैं, आज ही अकेला दिन नहीं है। योनवू शर्माते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, अगली बार वापस आते हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, चाहे ये सिर्फ एक खोखला वादा ही क्यों ना हो, मैं सच में खुश हूं। कुछ दिन पहले हम सिर्फ क्लासमेट्स थे, लेकिन आज हम इतने करीब हो गए हैं कि ये एक सपने जैसा लगता है। फिर वो उस गुड़िया को देखते हुए सोचता है, ये तो हेसोल जैसा दिखता है। ये एक याद होगी जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हेसोल बोल रही होती है, जिस इवेंट में आप भाग लेना चाहते हैं उसे पर्चे पर लिखिए और उसे स्पोर्ट्स डायरेक्टर को वापस दीजिए। स्पोर्ट्स डे का स्केड्यूल नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। एक लड़की बोलती है, हेसोल क्या हम केवल एक ही चुन सकते हैं? हेसोल बताती है, यदि प्रत्येक इवेंट में प्रतिभागियों की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है तो स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के आधार पर स्टूडेंट्स को यादृच्छिक रूप से बांट देंगे, इसलिए आप कई इवेंट चुन सकते हैं। और दूसरी तरफ जुनहयोक योनवू को एक पेपर देता है जिसे योनवू बोलता है, जुनहयोक क्या तुमने सब कुछ लिख दिया? जुनहयोक बोलता है, मुझे सब पसंद हैं। मुझे यकीन है कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर सारी व्यवस्था कर देंगे। तुम कौन सा चुनोगे? ये सुनकर योनवू अपने मन में ही बोलता है, मैं डॉज बॉल नहीं खेल सकता और मैं दौड़ भी नहीं सकता। मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी पसंद डॉज बॉल होगी। कुछ समय बाद योनवू स्केड्यूल नोटिस बोर्ड देखते हुए जुनहयोक से बोलता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं 3 पैरों की दौड़ में भाग लेना चाहता हूं। जुनहयोक बोलता है, बाकी 3 टीमें सब जोड़े हैं। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें और नारी को जोड़ा है क्योंकि तुम दोनों की लंबाई मिलती जुलती है और उनके पास पर्याप्त प्रतिभागी नहीं थे। तभी वहां पर नारी आकर बोलती है, क्या इवेंट पहले ही तय हो गया है? नारी को देखकर जुनहयोक बोलता है, ओह नारी, बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम और योनवू को 3 पैरों की दौड़ के लिए जोड़ा गया है। नारी बोलती है, क्या मैं योनवू के साथ हूं? यह सुनकर जुनहयोक बोलता है, हाँ क्या हुआ? दूसरी ओर योनवू सोच रहा होता है, मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ ये करना नहीं चाहती। तभी नारी बोलती है, अच्छा मेरी अगले हफ्ते एक गान प्रतियोगिता है, इसलिए खेल दिवस के लिए अभ्यास करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं ऐसे इवेंट में भाग लेना चाहती थी जिसमें ज्यादा अभ्यास की जरूरत न हो। हेसोल बोलती है, चलो देखते हैं कि क्या हम किसी को ढूंढ सकते हैं जो तुम्हारे साथ इवेंट बदल ले। नारी बोलती है, हाँ हेसोल, तुम किस इवेंट में भाग ले रही हो क्या? हेसोल बोलती है, मैं रिले दौड़, 100 मीटर दौड़, डॉज बॉल, और लेकिन 100 मीटर दौड़ तो रिले दौड़ के तुरंत बाद है। ये सुनकर जुनहयोक बोलता है, हेसोल तुम्हारे लिए भी क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है कि पहले 100 मीटर दौड़ो और फिर तुरंत रिले दौड़ में भाग लो? क्यों ना तुम नारी के साथ बदल लो और योनवू के साथ 3 पैरों की दौड़ में भाग लो। नारी बोलती है, ओह अगर हेसोल मेरे साथ बदल सके तो ये बहुत अच्छा होगा। हेसोल बोलती है, हाँ जरूर। नारी बोलती है, तो मुझे टीचर को बताना चाहिए। हेसोल वहां से जाते हुए बोलती है, योनवू तुम्हें ये ठीक है ना? ये सुनकर योनवू शर्माते हुए बोलता है, ठीक है। उनके जाने के बाद जुनहयोक बोलता है, अरे योनवू, मुझे लगता है कि मैं पीठ थपथपाने लायक हूं। लेकिन योनवू बोलता है, खत्म हो गया, मैं दौड़ने में अच्छा नहीं हूं, पर अब मुझे हेसोल के साथ 3 पैरों की दौड़ लगानी पड़ेगी। फिर वो अपना सर पकड़कर बोलता है, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? योनवू को देखकर जुनहयोक सोचता है, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां हेसोल बोल रही होती है, आज बस अभ्यास करते हैं और कल रिकॉर्ड नापकर क्रम तय करेंगे। लड़के बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ योनवू सोच रहा होता है, मेरा पेट खराब हो गया है क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे उल्टी जैसा और चक्कर भी आ रहा है। तभी हेसोल बोलती है, योनवू। ये सुनकर योनवू बोलता है, हाँ। हेसोल बताती है, क्या तुमने कभी 3 पैरों की दौड़ लगाई है? योनवू बोलता है, नहीं, ये मेरा पहला बार है। हेसोल बोलती है, 1 पर हम बंधे हुए पैर से दौड़ेंगे और 2 पर खुले पैर से दौड़ेंगे। चलो धीरे धीरे कोशिश करते हैं। योनवू बोलता है, ठीक है। तभी हेसोल योनवू को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, जरा और पास आओ। तुम अपना हाथ मेरे कंधे या पीठ पर रख सकते हो, जहां तुम्हें आराम लगे। योनवू शर्माते हुए बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों 1-2 बोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ योनवू घबराते हुए सोच रहा होता है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और तभी उसका पैर लड़खड़ाता है, जिसे वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन हेसोल उसे रोक कर बोलती है, ध्यान दो, हमें तालमेल में रहना होगा, वरना हम गिर जाएंगे। लेकिन योनवू अपने मन में ही बोल रहा होता है, वो बहुत पास है। ये देखकर योनवू जल्दी से पीछे की तरफ हटता है, जिसे योनवू के साथ हेसोल भी नीचे गिर जाती है। हेसोल बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा होगा। योनवू सोचता है, क्या अब क्या हो रहा है? तभी वहां पर कुछ लड़के लड़कियां आते हुए बोलती है, हेसोल क्या तुम ठीक हो? हेसोल बोलती है, मैं ठीक हूं, ये बस हल्की सी खरोंच है। एक लड़का बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जरूर दर्द कर रहा होगा, तुम्हें स्कूल नर्स को दिखाना चाहिए। हेसोल योनवू से बोलती है, योनवू क्या तुम ठीक हो? योनवू बोलता है, ओ हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन हेसोल उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम्हें चोट लगी है, तुम इसे क्यों छिपा रहे हो? उसके बाद हम नर्स ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां टीचर बोल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स डे पर बहुत चोटें लगती हैं, जाने से पहले अपना नाम और कक्षा लिख दो। लेकिन योनवू के हाथ की चोट की वजह से वो लिख नहीं पाता। ये देखकर हेसोल उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। योनवू बोलता है, ओह माफ करना। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, हेसोल को मेरी वजह से चोट लगी, मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं उसे बस बता दूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता। शायद वो भी मेरे जैसे किसी के साथ ये करना नहीं चाहती। ये सोचकर वो हेसोल से बोलता है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर मैं। तभी हेसोल बीच में ही बोलती है, चिंता मत करो, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार है 3 पैरों की दौड़ में, मैं भी पिछले साल इसमें बहुत खराब थी। ये सुनकर योनवू अपने मन में ही बोलता है, पिछले साल वो जिन्हू के साथ जोड़ी गई थी और 3 पैरों की दौड़ में पहला स्थान जीती थी, लेकिन मेरे साथ उसे अभ्यास के पहले ही दिन चोट लग गई, मैं कितना दयनीय हूं। तभी हेसोल बोलती है, हिम्मत मत हारो, अभ्यास के लिए अभी 1 हफ्ता बाकी है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, चलो दोपहर का खाना लगभग खत्म होने वाला है। योनवू बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे उसे बताना होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन सच कहूं तो मैं हेसोल के साथ 3 पैरों की दौड़ में पहला स्थान जीतना चाहता हूं। मुझे पता है ये बेवकूफी लगता है, लेकिन उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां पर जुनहयोक बोल रहा होता है, योनवू तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? योनवू बोलता है, मैं अभ्यास करते समय गिर गया और हल्की सी खरोंच लग गई। जुनहयोक बोलता है, क्या तुम ठीक हो? योनवू बोलता है, हाँ। वैसे जुनहयोक क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो 3 पैरों की दौड़ का अभ्यास करने में? ये सुनकर जुनहयोक बोलता है, क्या अभ्यास? योनवू बताता है, हाँ मैं अच्छा करना चाहता हूं और अपनी पूरी कोशिश देना चाहता हूं, तुम हर खेल में अच्छे हो तो। लेकिन जुनहयोक सोच रहा होता है, वो बहुत निष्क्रिय है, खासकर खेलों में, इसलिए मुझे हैरानी है कि उसने मेरी मदद मांगी। मुझे चिंता थी कि वो आज इसे छोड़ देगा। क्या ये हेसोल कांग का असर है? फिर वो योनवू से बोलता है, बिल्कुल मैं कर सकता हूं, मुझे रिले दौड़ का अभ्यास करना है, इसलिए स्कूल के बाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शाम को मिलते हैं। पीछे से जिन्हू आकर बोलता है, हाय योनवू, मैंने सुना है कि तुम हेसोल के साथ 3 पैरों की दौड़ में भाग ले रहे हो। योनवू बोलता है, हाँ क्या तुम भी उस इवेंट में हिस्सा ले रहे हो? जिन्हू हंसते हुए बोलता है, नहीं, मेरी कक्षा में कोई लड़की मेरी जितनी लंबी नहीं है, तो मैं सिर्फ रिले दौड़ ही करूंगा। फिर वो जुनहयोक से बोलता है, तुम जानते हो कि हम आज साथ में अभ्यास कर रहे हैं, है ना? जुनहयोक बोलता है, रुको, क्या तुम कक्षा 6 में हो? जिन्हू बोलता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां जुनहयोक बोल रहा होता है, मैं हैरान था कि जिन्हू कितनी तेज दौड़ रहा था। मुझे सरप्राइज्ड हूं कि क्या वो एथलेटिक्स क्लब में है। अगर होता तो उसे किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। योनवू बोलता है, क्या तुम्हारे घुटने ठीक हैं? जुनहयोक बोलता है, हाँ ये कुछ भी नहीं है। उफ, आज बहुत गर्मी है, अभी तो मई है, लेकिन लगता है जैसे गर्मी शुरू हो गई है। योनवू बोलता है, मुझे तो अभी भी थोड़ी ठंडक लग रही है। जुनहयोक बोलता है, जैसे ही तुम व्यायाम शुरू करोगे पसीना आ जाएगा। और फिर हम उसके 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहां जुनहयोक योनवू से बोल रहा होता है, सच में तुम्हें वाकई और ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत है। योनवू हांफते हुए बोलता है, चलो थोड़ा आराम कर लें। जुनहयोक, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? मैं जितना कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं, चाहे अभी दौड़ने का अभ्यास करूं। साथ ही इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे। और भी बुरा यह है कि वो आज मेरी वजह से घायल हो गई। जुनहयोक बोलता है,
बस अब बहुत हुआ। हेसोल ही वो है जिसने कहा था कि अगर तुम अभी अभ्यास शुरू करो तो कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के साथ जोड़ी बनाना चाहती है सिवाय तुम्हारे। साथ ही वो तुम्हारी वजह से घायल हुई, इसलिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भागना नहीं तो बकवास बंद करो और चलो एक और चक्कर लगाते हैं। शायद तुम्हें प्रेरणा नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों ना हम अभी एक तय करें। तुम्हारा लक्ष्य है गिरना नहीं। कैसा रहेगा? योनावू बोलता है, मैं पहला स्थान जीतना चाहता हूं 3 पैरों वाली दौड़ में। जुनहयोक बोलता है, वाह, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना अच्छा रहेगा। फिर वो उसे ओवर मोटिवेशन देते हुए बोलता है, ठीक है, घर जाने से पहले 3 और चक्कर लगाते हैं। योनावू बोलता है, ठीक है। उसके हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां योनावू जुनहयोक से बोल रहा होता है, जुनहयोक, मेरे मसल्स में दर्द हो रहा है। जुनहयोक बोलता है, मुझे भी। फिर हम उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एक लड़का बोल रहा होता है, योनावू, तुम आज नहीं गिरे, लेकिन तुम दोनों अब भी सबसे धीमी टीम हो। हेसोल बोलती है, कल की तुलना में उसने काफी सुधार किया है। फिर वो योनावू से बोलती है, क्या हम एक और चक्कर लगाकर अंदर चलें? योनावू बोलता है, ठीक है। और फिर वो दोनों 1-2 बोलते हुए आगे बढ़ने हैं और योनावू सोच रहा होता है, ये पहली बार है जब मैं खेल दिवस का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद हम स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहां योनावू बोल रहा होता है, ओह नहीं, ये और बिगड़ रहा है। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ हल्की मोच है, लेकिन मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। कल स्पोर्ट्स डे है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां योनावू सोच रहा होता है, मुझे हेसोल को बताना होगा कि मेरा टखना चोटिल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कल तक ठीक हो पाऊंगा, लेकिन स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले है तो मैं उसे कैसे बताऊं कि अब मैं ये नहीं कर सकता। वो इतने सारे इवेंट्स में भाग ले रही है कि सिर्फ 3 पैरों वाली दौड़ पर ध्यान नहीं दे सकती। तभी हेसोल बोलती है, योनावू, तुम्हें पता है कि आज हमारी कक्षा 8 के साथ अभ्यास मैच है ना? ये स्पोर्ट्स डे से पहले का आखिरी अभ्यास है, तो चलो अपनी पूरी कोशिश करें। ये सुनकर योनावू शर्माते हुए बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, अब सिर्फ एक दिन बाकी है, मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूं। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां योनावू सोच रहा होता है, मैंने अतिरिक्त जोड़ी मोजे पहन रखे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे मुझे बेहतर महसूस करा रहे हैं या मेरे रक्त प्रवाह को रोक रहे हैं। उफ, मुझे उम्मीद है कि मैं दौड़ पाऊंगा। योनावू को देखकर हेसोल बोलती है, घबराओ मत और वही करो जो हमने अभ्यास किया है। तुम अच्छा काम कर रहे हो। योनावू बोलता है, ठीक है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, ऐसा नहीं है कि मेरी टांग टूट गई हो, मैं ट्रैक का आधा चक्कर दौड़ सकता हूं, बस थोड़ा और हम लगभग पहुंच गए। लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाता है जिससे योनावू वहीं रुक जाता है। यह देखकर हेसोल बोलती है, क्या हुआ? और फिर वो उसका पैर देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा टखना चोटिल हो गया? योनावू उदास होकर बोलता है, मुझे माफ करना। उसके बाद हम नर्स के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां टीचर बोल रहे होते हैं, तुम्हारे टखने में दर्द कब शुरू हुआ? योनावू बताता है, शायद 3 दिन हो गए हैं। टीचर बोलते हैं, तुम्हारे टखने के स्नायु सूजे हुए लगते हैं, इसलिए अगले 2 हफ्तों तक चलना भी मुश्किल होगा। तुम आज के लिए जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर को जरूर दिखाना। उसके कुछ समय बाद हेसोल योनावू से बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है? योनावू बोलता है, वो। फिर आगे कुछ नहीं कहता, जिसे हेसोल बोलती है, क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस होता है? योनावू बोलता है, क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस मैं बस तुम्हारे साथ 3 पैरों की दौड़ में हिस्सा लेना चाहता था। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मुझे चोट लगी है, लेकिन मुझे माफ करना। और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, ये नहीं हुआ होता। अगर मैं इतना लालची ना होता और शुरू से ही इसे किसी और को दे दिया होता। और तभी वहां पर जुनहयोक आकर बोलता है, योनावू, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी, क्या तुम ठीक हो? हे भगवान, क्या हुआ? क्या तुम्हारा टखना टूट गया? योनावू बताता है, नहीं। जुनहयोक बोलता है, वैसे ये काफी दर्दनाक लग रहा है, क्या इसी वजह से तुम रो रहे हो? ये सुनकर योनावू शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम जरा धीरे बोल सकते हो? जुनहयोक, क्या तुम मेरी जगह लेकर 3 पैरों की दौड़ में भाग सकते हो? जुनहयोक बोलता है, हाँ, तुम तो हर दिन इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहे थे। ओह, सही है, उस टखने के साथ तुम कल दौड़ नहीं सकते। फिर वो हेसोल से बोलता है, ठीक है। हेसोल, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हेसोल बोलती है, मंजूर है। उसके बाद योनावू घर जाते हुए
अपने स्कूल के फील्ड को देख रहा होता है जहां सारे लड़के लड़कियां प्रैक्टिस कर रही होती हैं। ये देखकर उसे अपना किया हुआ प्रैक्टिस याद आने लगता है। फिर वो बस स्टॉप पर जाकर सोचता है जहां हेसोल उसे बोल रही होती है, अगर तुम चाहो तो मैं बैटन पकड़ सकती हूँ। और फिर वो दूसरी बार याद करता है जहां हेसोल बोल रही होती है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ये याद करके योनवू रोते हुए अपने मन में ही बोलता है, मैं सच में इस बार अच्छा करना चाहता था, इसलिए मैंने मेहनत की और अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं फिर से सब कुछ बिगाड़ बैठा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। टीचर बोल रहे होते हैं 3 पैरों की दौड़ में पहला स्थान जाता है कक्षा 2 को। जीतने के बाद जुनहयोक चिल्लाते हुए योनवू से बोलता है, योनवू हम जीत गए। पीछे से हेसोल बोलती है, अरे जाने से पहले इसे खोल दो। और तभी वहां पर जिनू आकर बोलता है, हेसोल तुम्हें प्यास लगी होगी, लो मैंने ये तुम्हारे लिए लिया हूं। जिनू को देखकर जुनहयोक बोलता है, वाह जिनू तुम अपनी क्लास यूनिफॉर्म में बहुत शानदार लग रहे हो, लेकिन ये हेडबैंड क्यों है? जिनू बोलता है, मुझे यह एक दोस्त से मिला, तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म भी प्यारी है, हालांकि तुम नौकर जैसे लग रहे हो। यह सुनकर जुनहयोक बोलता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? और तभी वहां पर नारी आकर बोलती है, हेसोल और जुनहयोक डॉज बॉल फाइनल शुरू हो रहे हैं, जल्दी करो। यह सुनकर जुनहयोक बोलता है, उफ मुझे थोड़ा आराम दो। जिनू योनवू के पास जाकर बोलता है, हेसोल चलो मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगा। योनवू बोलता है, गुड लक। तभी जिनू बोलता है, मुझे लगा था कि तुम हेसोल के साथ 3 पैरों की दौड़ में भाग रहे हो। योनवू बोलता है, ओह मुझे चोट लग गई, इसलिए जुनहयोक ने मेरी जगह ले ली। यह सुनकर जिनू बोलता है, क्या तुम्हें चोट कैसे लगी? योनवू बताता है, मैं आमतौर पर व्यायाम नहीं करता, लेकिन हाल ही में मैंने खुद पर बहुत जोर डाला, इसीलिए मेरे टखने के लिगामेंट्स सूज गए। मुझे कहा गया कि मुझे 2 से 3 हफ्तों तक चलने में भी मुश्किल होगी। जिनू बोलता है, तुम्हारा टखना 3 पैरों की दौड़ का अभ्यास करते हुए सूज गया? यार तुम बहुत कमजोर हो। खैर तुम नाजुक दिखते हो तो मुझे हैरानी नहीं है। योनवू अपने मन में ही बोलता है, मैंने पहले भी इसके बारे में सोचा है, लेकिन जिनू के बारे में कुछ है जो मुझे असहज करता है। वो जो भी मन में आता है कह देता है, इसलिए ये मुझे और भी ज्यादा चोट पहुंचाता है। तभी जिनू बोलता है, ओह और क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? योनवू बोलता है, हाँ बिल्कुल। जिनू बोलता है, जुनहयोक उसे हेसोल पर क्रश है ना? यह सुनकर योनवू हैरान होते हुए बोलता है, क्या? नहीं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, नहीं उसे नहीं है, लेकिन मैं कैसे हो सकता हूं इस बात को लेकर इतना निश्चित? शायद उसे है, कोई भी उस पर फिदा हो जाएगा। फिर वो जिनू से बोलता है, तो क्या यही तुम्हारा सोचना है? जिनू बोलता है, हाँ ये तो साफ दिखता है। मुझे परेशान किया जब मैंने उन्हें मनोरंजन पार्क में साथ देखा, और अब उन्होंने 3 पैरों की दौड़ भी साथ में की। वो सच में मुझे चिढ़ाता है। योनवू बोलता है, क्या? तो क्या इसका मतलब है तुम्हें भी है? जिनू बोलता है, हाँ मुझे हेसोल पर क्रश है। रस्साकशी शुरू होने वाली है तो मुझे जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। योनवू बोलता है, धन्यवाद। जिनू जाते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पत्थर से मारा गया हो। ट्रैक और फील्ड क्लब के बच्चों ने डॉज बॉल में पूरा जोर लगाया क्योंकि वे किसी दौड़ में भाग नहीं ले सके। दूसरी तरफ जुनहयोक हेसोल से बोलता है, हेसोल क्या तुम्हें पहले गेंद से पैर में चोट नहीं लगी थी? क्या तुम रिले दौड़ने के लिए ठीक हो? हेसोल बोलती है, मैं ठीक हूं। थोड़ी देर बाद जुनहयोक योनवू के पास आकर बोलता है, मेरा पेट भर गया है, काश हमें हर दिन ऐसा ही लंच मिलता। मुझे स्पोर्ट्स डे पर स्कूल द्वारा दिए गए विशेष लंच बहुत पसंद है। योनवू बोलता है, हाँ। जुनहयोक बोलता है, वैसे क्या तुम सच में ठीक हो? तुमने ज्यादा नहीं खाया। योनवू बोलता है, मैं ठीक हूं, बस मेरी भूख ज्यादा नहीं है। और तभी वहां पर 2 लड़कियां आकर बोलती हैं, जुनहयोक क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो रस्सी को व्यवस्थित करने में? जुनहयोक बोलता है, क्या मैं ही क्यों? वो लड़की बोलती है, इतना हंगामा मत करो, बस आकर मदद करो। जुनहयोक वहां से जाते हुए योनवू से बोलता है, उफ मैं अभी आता हूं। योनवू बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, जुनहयोक दयालु, नेक, लंबा और मजबूत है तो वो काफी पॉपुलर है और उसके बहुत दोस्त हैं। बस इतना है कि उसे उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिन्हों लड़कियों में भी पॉपुलर है, और वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। अगर मैं लड़की होता तो मुझे भी उनके जैसा कोई पसंद आता, न कि मेरे जैसा। अब मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। तभी हेसोल उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम थोड़ा सरक सकते हो? यह सुनकर योनवू जल्दी से हटते हुए बोलता है, क्या? हेसोल
हेसोल बोलती है, तुम्हारा टखना कैसा है? क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? योनवू बोलता है, ओह हाँ, गया था, मेरा लिगामेंट सूज गया है। हेसोल बोलती है, समझ गई। योनवू अपने मन में ही बोलता है, ये बहुत अजीब है, वो यहां क्यों है? क्या ये कल हुई घटना की वजह से है? वो मुझसे सच में बहुत नाराज रही होगी, मुझे उसे फिर से माफी मांगनी चाहिए। तभी हेसोल बोलती है, कल के बारे में मैं तुमसे नाराज नहीं थी। योनवू बोलता है, नहीं, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हें अपनी चोट के बारे में नहीं बताया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, लेकिन मेरी वजह से। हेसोल बोलती है, क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी वहां पर नारी आकर बोलती है, हेसोल, हमें साथ में तस्वीरें लेनी थीं, याद है? तुम भी दूसरे हिस्से में व्यस्त हो। फिर वो फोटो लेते हुए बोलती है, तो ये एकमात्र मौका है योनवू, हमारे साथ एक तस्वीर लो। फोटो लेने के बाद नारी बोलती है, बहुत बढ़िया, अब मैं तुम दोनों की तस्वीर लेना चाहती हूं। ये सुनकर योनवू हैरान होते हुए बोलता है, हाँ? तभी हेसोल उसके पास आकर बोलती है, योनवू, मुझे लगता है कि तुमने कल हुई घटना को गलत समझा। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी। ये सुनकर योनवू जल्दी से पीछे हटते हुए सोचता है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ही वो क्या था? मेरा दिल पेट में धड़क गया। और उसका क्या मतलब था कि वो मेरे बारे में चिंतित थी? ओह सही, तो वो मुझसे नाराज नहीं थी। शुक्र है, नहीं। जब सोचता हूं तो हेसोल हमेशा दयालु रही है और मेरी परवाह की है। ये उसके लिए काफी परेशान करने वाला रहा होगा, लेकिन उसने कभी मुझसे झुंझलाहट नहीं दिखाई। अभी अभी क्या उसने ये इसलिए कहा ताकि मुझे यकीन हो कि मैं ठीक हूं? ये सोचकर वो हेसोल से बोलता है, हेसोल, गुड लक दौड़ के लिए, मैं तुम्हारे लिए चीरिंग करूंगा। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, हेसोल कठोर लग सकती है, लेकिन वो वास्तव में बहुत फ्रेंडली है। उसके कुछ समय बाद हेसोल का दौड़ स्टार्ट हो जाता है और हेसोल बहुत ही तेज दौड़ रही होती है और ये सब योनवू भी देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होता है, कक्षा 2 पीछे से आगे निकल गई और जीत भी गई। ये देखकर योनवू अपने मन में ही बोलता है, मैं खुद को रोक नहीं सकता, लेकिन हेसोल से प्यार कर बैठता हूं। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।